is Meenakshi Karwa and you're watching Tippet Tales, and we have a very famous personality with us today, CA Shivam Palan sir, and he's going to guide us regarding risk management subject for all the elective subjects as well as for interview preparation for Jan 21 students. So welcome Shivam sir to Tippet Tales. Hi Meenakshi, hi, how are you? I'm fine. How are you, sir? All good, all good, all good. Okay, sir. So first of all, I would like to know that interview preparation tips for all the pass outs, for November pass outs as well as for January, who are eagerly waiting for this tip of yours. Right. So इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए किस तरीके से किया जाता है और हाउ टू गेट अ जॉब. सी वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है तुम्हारे लिए. एवरीवन लुक्स एट कि यार ये बंदा कितना कमाएगा, वेयर इज गोना डू अ जॉब, राइट. तो वो पर्सपेक्टिव या वो चीज आपका ड्रीम अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. एंड फॉर दैट थिंग what we are doing, or we are helping out the students from building their resume to writing a resume in a proper manner, in a proper structured manner, helping them with a mock interviews, helping them with GDs. जो हमारे GDs होते हैं वर्चुअल एनवायरमेंट्स में किस तरीके से होगा, किस तरीके से बाकी सब चीजें होगी, तो वो सब चीजों में हेल्प करते हैं. बट फ्यू शॉर्ट टिप्स आई वुड लाइक टू गिव फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी पास आउट हुए हैं. नंबर 1 कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, बिकॉज जो इंटरव्यू ले रहा है वो कंपनी का ही एम्प्लॉय है, ठीक है, जिसके साथ तुम्हें काम करना है, ठीक है. सेकंड थिंग, ऑलवेज क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन, एज इन द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड शुड बी अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है. तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा क्या होता है, सीवी, कि हमारा सीवी कैसे बना है. तो सीवी जो भी हमारा होता है बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए और एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए. और इट कैन बी वेरी, मतलब काफी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि क्या मैं सीवी अलग अलग बना सकता हूँ कि कंपनी के हिसाब से. यस, आप अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग सीवी बना सकते हो, ठीक है. तो वो वेरी हो सकता है. आपका सीवी परफेक्ट होना चाहिए. थर्ड थिंग होता है आपका बॉडी स्टाइल एंड अ प्रेजेंटेशन, द वे यू स्पीक्स. जैसे कि अभी मैं हैंड जेस्चर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, दैट शोज अ कॉन्फिडेंस कि यार ये बंदे में दम है, राइट. तो ये सब चीजें छोटी छोटी जो माइन्यूट थिंग्स होती हैं विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. द वर्चुअल बैकग्राउंड, खुद में भी कंफर्ट आता है, राइट खुद राइट, में भी कंफर्ट आता है बात करते वक्त. करेक्ट करेक्ट. तो ये सब जो चीजें होती है, काफी सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं विच वी टीच आवर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग आवर गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप. तो वी डिड ऑलमोस्ट 3 वर्कशॉप्स जहाँ पे 120 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया था रिगार्डिंग किस तरीके से प्रिपेयर करना, कैसे प्रिपेयर करना, एंड हाउ you can increase your probability of getting a job, right? Because at the end of the day, this is the most important thing यार. आप सीए तो बन गए, बट उसके बाद पैसा कमाना और जॉब लेना is biggest challenge which every student faces. वो भी एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, राइट, वो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जस्ट नवंबर पास आउट हुए और पीछे पीछे जनवरी वाले भी आ गए. राइट 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 राइट. Exactly. Okay, sir. So anything else about the interview preparations? मतलब अभी just जो market की conditions है उस हिसाब से. राइट. तो अभी जो मार्केट की कंडीशन है इज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट पर से, बिकॉज क्या हुआ है कि जैसे कि अभी नवंबर का रिजल्ट आया, फिर जनवरी का रिजल्ट आ गया, ठीक है. तो ऑलरेडी जो नवंबर के स्टूडेंट्स ने वैकेंसीज, मतलब उनको ही पूरी जॉब नहीं मिल रही 100%, राइट. और ऑलरेडी अब जनवरी वाले आ चुके हैं. तो अब ऐसा हो गया है कि हु विल गेट अ जॉब, द पर्सन हु इज बेस्ट इन देयर फील्ड, द पर्सन हु कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ वेरी वेल, the person who is very good in a speaking skills, the person who is very very confident when he is presenting. देखो क्या होगा कि jobs are limited, to be honest jobs are limited. सभी को jobs initially और एकदम से नहीं मिलेगी, ठीक है, जिस डोमेन में जाना है, जिस फील्ड में जाना है. For that you need to put in efforts, for that you need to work continuously, right. And for that thing you need someone who can guide you. For that thing you need some mentors, right. तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई ना कोई मेंटर ढूंढो. नॉट मी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ढूंढो, मैं बोल रहा हूँ लिंक्डइन पे जाओ, काफी आपके जो सीनियर्स है उनके पास जाओ, सो दैट आपको एक करेक्ट डायरेक्शन मिले, करेक्ट पाथवे मिले, राइट. एंड यू गेट अ जॉब वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना. बिकॉज ये जो चीज होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि एक बार आपने ये चीज सिलेक्ट कर ली, उसके बाद एक साल तो आप वही चीज करोगे ना. You can't leave the organization within 6 months, 8 months. That create a wrong impression, that builds up a wrong impression on your CV as well. तो एक साल तो वो चीज करोगे, तो वो एक साल जो आप आगे का इन्वेस्ट करने वाले हो, उसके लिए आपको एक महीना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर विच विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब इन अ प्लेस वेयर यू वांट. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Right. Okay. Okay, sir.
Thank you so much for these valuable tips. And next, moving on to risk management. So first of all, तो मेरे को ना ये जानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है यार, इतने सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है और ये एक काइंड ऑफ ना भले ही न्यू कोर्स के लिए है और 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए, फिर भी एक नई चीज है. जो भी एंटर कर रहा है ना अभी सीए फाइनल में, उसका फर्स्ट कंफ्यूजन यही होता है यार, अभी तक डिसाइड नहीं किया है कौन सा इलेक्टिव चूज करना. सो वी नीड योर हेल्प इन डिसाइडिंग इलेक्टिव्स कि कैसे इलेक्टिव चूज करना. राइट. तो अभी मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ. स्टूडेंट क्या चीजें देखता है? स्टूडेंट दो चीज देखता है. एक, किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे. नंबर 2, कि किसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है. मतलब वॉल्यूम टर्म्स में कौन से इसमें कम एफर्ट्स दूंगा तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा. ठीक है, स्टूडेंट टर्म्स में अगर मैं ये बात करूँ तो स्टूडेंट को दो चीज चाहिए. अब मार्क्स पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्क्स आई वुड से सभी सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज इक्वल ही आते हैं. ठीक है, बीइंग if you look at the performance of the rankers, if you look at the performance of the top 50 students, or if you look at the highest marks of any subjects, right, तो वो जो है वो सभी सब्जेक्ट का ऑन एन एवरेज सेम ही आता है. उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो वो जो स्टूडेंट देखता है ऑन एन एवरेज वो सब चीजें जो है रिगार्डिंग द मार्क्स, उसमें कोई इशू नहीं है कि मार्क्स सभी में सेम है. सेकंड आता है एफर्ट्स वाली चीज कि यार मैं किस चीज में कम एफर्ट्स डालूं और ज्यादा आउटपुट मिले. ठीक है, तो जो मैं रिस्क मैनेजमेंट में बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द बिजनेस, रिस्क मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द बिजनेस वर्ल्ड. यार आप जब एक्चुअल में हर एक आदमी रिस्क मैनेजमेंट करता है. इवन योर मॉम ऑल्सो डू अ रिस्क मैनेजमेंट. जब अपन बचपन में स्कूल जाते थे तो मम्मी बैग में रेनकोट डाल देती थी. व्हाट इज दैट? दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक ऐसा इलेक्टिव है जो हर एक व्यक्ति कर रहा है. यू आर डूइंग इन योर रियल लाइफ व्हिच इज वेरी इजी फॉर यू टू ग्रास्प इट. ठीक है, आई डोंट नो अबाउट द अदर इलेक्टिव्स, बट हाँ, रिस्क मैनेजमेंट इज दैट इलेक्टिव व्हिच विल हेल्प यू टू स्कोर वेल, है ना. लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंस, आप पेपर जब टफ भी आए तब भी हमारे स्टूडेंट्स ने 82 मार्क्स तक के लेके आए हैं. दैट शोज दैट कि ऐसा नहीं है कि यार जब पेपर टफ आ रहे हैं तो हमारे इसमें सब्जेक्ट्स में स्कोर नहीं हो रहा है. हर एक सब्जेक्ट में स्कोर होता है. इंपॉर्टेंट इज नाउ कि स्टूडेंट शुड लुक इनटू द थर्ड पर्सपेक्टिव, या तीसरी आंख खोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को ये देख के या ये बोल के कि यार अब मुझे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट करना है. ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइक अगर तुमको बिजनेस फील्ड में पसंद है, अगर तुमको रिस्क मैनेजमेंट तुमने किया है, या तुमने कभी इंटरनल ऑडिट में काम किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम किया है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट को देखो कि यार इस तरीके से होता है. बिकॉज ये सब फील्ड्स में, ये सब डोमेन्स में हम कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट करते ही हैं. राइट, Yes. this thing plays an important role. And counting the number of pages, counting the volume of the course, I would say कि वो मत नहीं करना चाहिए. because उससे क्या होता है कि that creates a unnecessary pressure on yourself, और unnecessary आप उस सब्जेक्ट को फिर लाइटली लेना चालू करते हो. ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने, मेरे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इलेक्टिव को काफी ज्यादा फोकस दिया, काफी अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया, दे हैव सीन देयर रिजल्ट्स, है ना. उनके रिजल्ट्स में Yes. डिफरेंस उनको बहुत ज्यादा क्रिएट मतलब मिला कि भाई Yeah. अगर मैं नॉर्मल सब्जेक्ट में say for example I am putting an x efforts, and if I put an x effort same efforts in the elective subject, तो my score will be 60s 70s 80s में आएगा, जो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प आउट होगा. Yes, talking about your results, I have seen your results. 250 plus exemptions and 12 plus rankers in November 20 and Jan 21 batch. So वो बैच के बारे में भी प्लीज बताइए जहाँ पे इतने खतरनाक रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे. राइट. सो जनवरी 21 स्टूडेंट्स की मैं पहले बात करता हूं. तो जनवरी 21 में काफी अच्छा हमारा रिजल्ट आया, परफॉर्मेंस काफी अच्छा था. एंड जनवरी 21 की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एग्जामिशंस आया. उसके दो रीजन थे. नंबर 1 कि जब नवंबर का थोड़ा सा पेपर टफ आया था तो उस टाइम स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर थोड़ा सा हमें वी नीड समथिंग, वी नीड टू डीप डाइव इनटू द सब्जेक्ट. तो उस टाइम मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग बैच करके लॉन्च किया था. ठीक है, तो दैट बैच वाज अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स. बट वो 10 घंटों में मैंने ऐसी ऐसी चीजें स्टूडेंट्स को पढ़ा दी थी जिससे उनको पूरा एक सब्जेक्ट ओवरव्यू या लिंक बहुत बढ़िया तरीके से हो गया था, which helped the student grasp the subject in a very better manner and which helps them to boost the confidence. प्लस उसके साथ मैं टेस्ट वगैरह तो बहुत लेता रहता हूँ. अगर मेरे साथ कोई स्टूडेंट जुड़ जाता है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि भाई तेरे को जब तक पास नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं. ठीक है, तो वो एक चीज इज अ क्वालिटी विद इन माई सेल्फ. इफ यू लुक एट माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, तो मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्यादा डिस्कशन इज रिलेटेड टू द स्टडीज. डेली के 1-2 एमसीक्यूज पोस्ट होंगे, कोई ऐसे टिप्स पोस्ट होगी which will help the student to score good marks, है ना. तो that really boost up the confidence. वो एक स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार
कहीं ना कहीं मैं सब्जेक्ट के टच में हूँ एंड आई विल बी एबल टू परफॉर्म वेल जब ऐसा टफ पेपर आएगा या जब पेपर लेवल का आएगा. तो that thing made a student more confident, that thing made a student more adaptive to the subject, और उससे क्या हुआ कि परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया स्टूडेंट का जनवरी 21 में. और नवंबर 20 में तो जो हमारा बुक था, हमारा कंप्लीट गाइडेंस बुक था, तो उस बुक से ही काफी सारी चीजें आ गई which helped the student to write the answers, because this is an open book, right? आप कुछ भी लेके जा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब राइट. कुछ भी नहीं लिख सकते. इट्स लाइक जो पूछा है वो लिख सकते हैं, बट इट्स ओपन बुक, राइट? तो ओपन बुक में आपको हाँ. एक एज मिल जाता है कि आप दूसरा बुक भी ले सकते हो, दूसरे ऑथर्स का भी बुक ले जा सकते हो. तो हमारी बुक से काफी सारी कंटेंट आ गया जो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मदद कर रही है इन राइटिंग द एग्जाम्स एंड व्हिच हेल्प्स टू बूस्ट देयर रिजल्ट आउट. हाँ, एडेड एडवांटेज ऑफ राइट, दैट बुक. राइट. ग्रेट, ग्रेट. ओके. सो वो बैच का नाम क्या था जो नवंबर 20 के लिए था? दैट वाज अ कंसेप्ट बिल्डिंग बैच. और अभी हमारा जो जनवरी 21 में मैंने अभी एक बैच लॉन्च किया है, दैट इज अ फुल सब्जेक्ट बैच, जहां पे द टारगेट इज कि हर एक स्टूडेंट को 80+ लाना है ना. तो मैं 80+ का मेरा टारगेट ही चलता है कि यार 80+ दिलवाना ही है स्टूडेंट को किसी भी हालत में. तो अभी मैंने रिस्क है तो इसलिए करके जो बैच लॉन्च किया था, दैट इज अ फुल सब्जेक्ट बैच फॉर रिस्क मैनेजमेंट. अब उसमें तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली मैं स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ. वी डेली हैव अ डाउट सॉल्विंग सेशन फ्रॉम 9:30 to 10, जहाँ पे मैं स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करता हूँ. भाई कोई भी डाउट है आके पूछ लो, बिकॉज डाउट्स ऐसा है कि तुम्हारे पास रहने ही नहीं चाहिए. तो वो काफी ज्यादा फोकस्ड बैच है ग्रेट. फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर विलिंग फॉर अ May 21 और November 21 में देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत डेडिकेटेड बैच है वो. ओके, ठीक है. और वो बैच की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सर के बैच जो भी परचेज करेंगे उस पे कोड भी एप्लीकेबल है, कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा. वो आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सो whoever are interested can check into the description box. And sir, now I want to know the strategy to score 80 plus or 70 plus or exemption in risk management. आपके हिसाब से क्या strategy होनी चाहिए कोई भी average student की towards risk management subject? राइट. देखो स्ट्रेटेजी, अगर मैं इलेक्टिव की बात करूं तो इलेक्टिव इज द दो सब्जेक्ट्स, अगर तुम वहां पे इक्वल एफर्ट्स डालोगे, इक्वल एफर्ट्स एज एन, अगर आप बाकी सब्जेक्ट को 100 आवर्स डिवोट करते हो, है ना, तो दिस सब्जेक्ट आल्सो डिजर्व्स सम टाइम, राइट? पीपल फील लाइक यार मैं एक दिन 2 दिन पढ़ूंगा और मैं स्कोर कर लूंगा. दैट इज नॉट द फैक्ट, दैट इज नॉट द ट्रूथ. If you start devoting the time, you'll definitely score well the first time. Second thing, the more you solve, the more you get. Elective में क्या है? It's a case study based paper, right? तो आप केस स्टडीज जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे, आप जितना ज्यादा सोचोगे, उतना ज्यादा आपका स्कोर होगा. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्कोर. ठीक है? इसलिए अगर जो मेरे एमसीक्यूज भी सॉल्व करते होगे, या जो मेरी चैंपियंस लीग अभी चल रही है रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज और ये, तो वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जो बच्चा सोच ही नहीं सकता कि भाई ऐसा कैसे हो गया. That makes a student thinks, right? The more he think, the more he score, the more he practice, है ना. तो ये एक गोल्डन रूल है. थर्ड थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्टिव में, बिकॉज ये पेपर 4 घंटे का है. अदर पेपर्स आर ऑफ 3 आवर्स. ठीक है? इसमें क्या है कि इसमें 5 केस स्टडीज रहती है जिसमें से 4 सॉल्व करनी है. बाकी इस पेपर में एकदम अलग पेपर पैटर्न है. ठीक है? तो पीपल फील लाइक ये ओपन बुक है, यहाँ पे तुम बुक लेके जा सकते हो. पीपल फील लाइक यार कर लेंगे, है ना, 3 घंटे का करते हैं वैसे 4 घंटे का करना है. इट्स नॉट, इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट गेम, है ना. तो वो जब चीजें अगर स्टूडेंट जब उस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने आप को, तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाता है. ठीक है? तो वो एक स्ट्रेटेजी है, वो एक तरीका है जिससे स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है इन इलेक्टिव और रिस्क मैनेजमेंट. एंड रिगार्डिंग द बुक्स पर से, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर से, तो बुक्स जो पढ़नी है आईसीआई का मटेरियल ही हमें रेफर करना है. प्लस उसके साथ साथ जो मेरे क्लास नोट्स है और या कंसेप्ट बिल्डिंग के बैच के नोट्स है वो आप रेफर कर लो. तो उसमें ना काफी सारी मैंने ऐसी ऐसी चीजें, नई नई चीजें कवर की है जो कहीं ना कहीं मॉड्यूल में मिस आउट हो गई है. तो वो एक डिटेल, एक कवरेज हो जाएगा. उससे आप क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कर लो, रीड आउट कर लो मटेरियल. एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए एटम बुक और हमारी जो कंप्लीट गाइडेंस बुक है, तो वो दोनों से आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. तो एट द एंड, बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल, स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि भाई मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं पूरा फोड़ने वाला हूँ. ठीक है? तो राइट. वो सब चीजें तो कब आएगी? प्रैक्टिस होगी, राइट? हाँ, सो बेसिकली जब फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट टाइम वी आर अपीयरिंग द पेपर. पहले ही 2-3 बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, सो दैट एक आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और वो 4 घंटे को कैसे पूरा यूटिलाइज करना है टू स्कोर गुड मार्क्स. एंड बाकी इंस्टीट्यूट के बुक्स और आपके कंसेप्ट बिल्डिंग बैच के बुक्स राइट आर द मटेरियल्स टू. ओके सर,
anything else you would like to add up from your side before we conclude? या तो मैं एक जो अभी इंटरव्यूज या जनवरी 21 के पास आउट है, नवंबर 20 के जो पास आउट है, उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि डो नॉट वरी, है ना, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज डिसाइड योर फ्यूचर वेरी वाइजली, बिकॉज आज जो आप चीज डिसाइड करोगे वो आपका पाथवे बनेगा 1 साल 2 साल 3 साल डाउन द लाइन के लिए, ठीक है? तो प्लीज कनेक्ट विद योर मेंटर्स, प्लीज फाइंड करेक्ट मेंटर्स, है ना, व्हेन एवर यू आर डूइंग सच थिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेकेंड चीज, फॉर एन इलेक्टिव पेपर, सी हर एक इलेक्टिव सेम लेवल का है, सभी इलेक्टिव्स में स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, सभी इलेक्टिव्स में ऑन एन एवरेज इफ यू टेक आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो हर एक इलेक्टिव का एवरेज सेम ही आता है, ठीक है? तो उसमें कहीं डिफरेंस नहीं है। नाउ द डिफरेंस इज विद सब्जेक्ट यू लाइक एंड हाउ मच एफर्ट्स यू कैन पुट इनटू, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट कर लोगे तुम, बिकॉज हर एक चीज तुम रिस्क मैनेज कर रहे हो, है ना? तो आग लगती है, फायर एक्सटिंग्विशर लगाए, क्या है? रिस्क मैनेजमेंट है। तो everything is related to risk management, right? तो if you are traveling outside, you are carrying an umbrella, what is that? That is a risk management, ठीक है? तो risk management को आप हर एक चीज से relate कर लोगे, तो ये उससे conceptual study में भी help होगी। Yes, conceptual study में भी help होगा। तो decide your elective wisely and definitely risk management जो है आपको help out करेगा score करने में, है ना? So that's it I would like to say for the students, and बढ़िया से पढ़ो and tension कभी लेने का नहीं लाइफ में, बस। Great. Thank you, sir. Thank you for joining us. It was a great pleasure to have you today on this channel. और आपके टिप्स सीरियसली बहुत काम आएंगी मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी नवंबर पास आउट हूँ, एंड बाकी सब लोग जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो May 21 वाले हैं जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। ये सारे टिप्स माइंड में रख के ही आगे चलना, और सर का बैच भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप भी एग्जामिनेशन के लिए फिक्स हो जाओ एटलीस्ट May 21 में। Right. Chalo. Thanks a lot. Okay, sir. Thanks for calling. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, then I'll see you all in my next video. Till then, take care. Keep studying. All the best. Bye-bye.